यूपी विधानसभा के चौथे चरण में 9 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 5 बजे तक तकरीबन 57.45% मतदान हो चुका है। अभी भी लोग लाइनों में लगे हुए हैं। 6 बजे के पहले जो लोग भी लाइनों में लग चुके हैं वो वोट कर सकेंगे। फाइनल वोटिंग परसेंटेज बाद में साफ हो पाएगा। सबसे ज्यादा अभी तक वोट 62.45% लखीमपुर खीरी में पड़े हैं। 61.42% के साथ पीलीभीत दूसरे नंबर पर है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके बांदा सदर विधानसभा में 305 और 306 नंबर की बूथ की कैप्चरिंग का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि शिकायत के लिए डीएम से संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। इस मामले में समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की अपील की है। उधर लखीमपुर खीरी के बनबीरपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी वोट डालने पहुंचे। उनकी सुरक्षा में बड़ी तादाद में जवान तैनात थे। इस दौरान पत्रकार उनसे सवाल करते रहे, लेकिन जवाब नहीं मिला। टेनी के बेटे अजय पर लखीमपुर में किसानों को जीप से कुचलकर मार देने का आरोप है। वहीं यूपी में चुनावी पंडित चाहे जो अनुमान लगाएं, लेकिन फिलहाल हर पार्टी के नेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में वोट डाला। इसके बाद उन्होंने मीडिया से कहा, उत्तर प्रदेश में भाजपा न सिर्फ इतिहास दोहरा रही है, बल्कि इस बार हम पहले से अधिक सीटों के साथ जीत दर्ज करेंगे। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। 2017 के विधानसभा चुनाव में जितनी सीटों पर कामयाबी हासिल हुई थी, कमोबेश उतनी ही सीटों पर इस बार भी हमको कामयाबी हासिल होगी। वो तो पहले दूसरे चरण में 2017 के चुनाव में भी शतक लगा चुके थे, इसलिए उनकी बात छोड़िए। 2017 से ज़्यादा मजबूत देखते हैं, क्योंकि जो भी परफॉर्मेंस हमारी सरकार का रहा है उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में, उसके आधार पर लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सचमुच इस प्रदेश में सुशासन और विकास की गवर्नेंस देने वाली कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। वहीं डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने दावा किया कि चौथे चरण के बाद बीजेपी दोहरा शतक लगाएगी। इससे पहले लखनऊ में वोट डालने के बाद मायावती ने कहा कि इस बार मुसलमान पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से खुश नहीं हैं। उन्होंने सपा को नकार दिया है, क्योंकि उसे वोट देने का मतलब गुंडाराज और माफिया राज है। उनकी सरकार में विकास नहीं, दंगे होते हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने अगली सरकार बहुजन समाज पार्टी की होने का दावा किया। बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की तरफ अग्रसर है और उसमें जो पहले 3 चरण में वोट पड़े हैं, उसके बाद जो आज का भी वोट पड़ रहा है, आप देख लेंगे शाम तक 5 बजे तक कि बहुजन समाज पार्टी को एक तरफा वोट पड़ेगा और पड़ रहा है। और अब की बार भी 2007 की तरह पूर्ण बहुमत की सरकार बनना बहुजन समाज पार्टी का निश्चित हो चुका है और बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बन रही, ये भी निश्चित हो। उधर मशहूर शायर मुनव्वर राणा का नाम वोटर लिस्ट में नहीं मिला। इसके चलते वो बुधवार को लखनऊ में अपना वोट नहीं डाल पाए। राणा लखनऊ के कैंट विधानसभा के वोटर हैं। उनसे पूछा गया कि वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने के पीछे क्या कोई साजिश है। इस पर राणा ने कहा कि 10 मार्च के बाद सब बदलेगा। जब तक ये हार का मुंह नहीं देखेंगे तब तक इन लोगों को समझ नहीं आएगी। यहाँ जानना जरूरी है कि इस फेज में योगी सरकार के 4 मंत्री समेत कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। लखनऊ कैंट से कानून मंत्री ब्रजेश पाठक और मंत्री आशुतोष टंडन लखनऊ पूर्व से चुनावी समर में हैं। गांधी परिवार के गढ़ रायबरेली सदर से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में एंट्री करने वाली अदिति सिंह मैदान में हैं। वहीं पुलिस अधिकारी की नौकरी छोड़कर सियासत में कदम रखने वाले राजेश्वर सिंह लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से भाजपा उम्मीदवार हैं। उनका मुकाबला समाजवादी के पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्र से है। लखनऊ मध्य से समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता रविदास मेहरोत्रा किस्मत आजमा रहे हैं। हरदोई से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे विधानसभा उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल की साख भी दांव पर लगी हुई है। 2017 में इन 59 सीटों का रिजल्ट कुछ ऐसा था। 51 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। 4 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में आई, 2 सीटें बसपा को मिली और 2 सीट कांग्रेस के खाते में गई। फिलहाल उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है। अब 10 मार्च को देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिर 59 सीटों पर जनता ने किसे चुनकर विधानसभा भेज दिया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव हो रहा है। 7 मार्च को आखिरी चरण का चुनाव होगा और 10 मार्च को रिजल्ट सबके सामने होगा। मोहसिन रिजवी, रेडियो तेहरान, लखनऊ।